भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक मोहनलाल बड़ौली कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पीपली स्थित विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बड़ौली का भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत प्रदेश और कुरुक्षेत्र जिले में है। आज उनका उत्साह देखते ही बनता है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश में कानून व्यवस्था व जनहित के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराध पर अंकुश लगेगा। अपराधियों को या तो हरियाणा छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। बड़ौली बोले कि आज हरियाणा में ऐसे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी प्रदेश में भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र के मंदिर में भी झूठ बोलते हैं। आने वाले समय में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुखिया होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सेवा संगठन है। जल्दी कई बड़े बड़े चेहरे भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बगावत या भीतरघात की बात नहीं उठाई। भाजपा का कार्यकर्ता देश प्रदेश में समाज के लिए काम करता है और ना ही वो भीतरघात है ना ही बगावत करता है। भाजपा कार्यकर्ता के संस्कारों में ना बगावत करना है और ना ही भीतरघात करना है। वह तो संगठन के लिए काम करता है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने भीतरघात समेत कई आरोप लगाए थे। अब पार्टी संगठन ने उन्हें हरियाणा की कमान सौंपी है। 3 माह बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद मैं पहली बार इस कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर आप सब पत्रकार साथियों से रूबरू हो रहा हूँ। और आज आप सबने देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी ताकत कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा प्रदेश में है, आप सबने आज अपनी आंखों से सब नजारा देखा है। जो जोश जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और जिस प्रकार से लगातार हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जनता के भलाई के काम, गरीब कल्याण की योजनाएं और देश में कानून व्यवस्था इस प्रकार से अच्छे से रहे, सभी उच्च अधिकारियों की बैठक कल भी ली और सख्त निर्देश दिए हैं। अपराध करने वाला जो भी व्यक्ति हरियाणा में है उसको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा या अपराध को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार की एक स्पष्ट दिशा उच्च अधिकारियों को दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे राजनीतिक दल इस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति हरियाणा प्रदेश में उन्होंने पहले भी फैलाने का प्रयास किया है, वर्तमान भी फैलाने का प्रयास किया है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता लोकतंत्र के मंदिर में भी जो झूठ बोलने का काम करते हैं, उन सब का पर्दाफाश हो रहा है। और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बना के नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाने का काम करेगी। सोनीपत के मेयर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, इस भाव को जिसने समझा है, जो अन्य राजनीतिक दलों में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता आने वाले समय में आप सब देखेंगे। वो सब अच्छे अच्छे नेता जो देश की विकास की इच्छा रखते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। अनुशासनहीनता के मुद्दे को आपने उठाया था, बगावत आपके चुनाव में हुई थी, तो विधानसभा चुनाव बगावत किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं होती और ना मैंने उठाया था। और भीतरघात भी जो करते हैं वो पार्टी के नहीं होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी पार्टी से ना विश्वासघात किया है ना आगे करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत से ही हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बने। अनुशासित पार्टी है बीजेपी, तो ऐसे कुछ करेंगे तो उनके वार्निंग तो रहेंगे चुनावी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार से जुड़ता है
और उस विचार से जुड़ने के बाद वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे, विश्वासघात करे, इस प्रकार का उनके ना संस्कार में है ना उनकी सोच है। थैंक यू जी, धन्यवाद। निकलूंगा। आवाज आ गई है।